अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक, सदका जारिया। दूसरा, इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुंचाया। तीसरे, नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। खबरों के आगाज पर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हैंडलूम की सनत हमारी तहजीब व तमद्दुन से जुड़ी है। इस पर 5% GST आयद करना ही जुल्म था। अब उसको 12% तक करने का मंसूबा बनाया गया है, जो कि अफसोसनाक बात है। MLC के कविता ने वज़ीर आज़म को मकतूब लिखा। MLA चीफ अल्टरनेटिव पर तनकीद लघु व बेबुनियाद गुमराहकुन मालूमात पर वाया शर्मिला ने तनकीद की थी। भैंसा और मुदल की आवाम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। सैयद आसिफ की बरहमी। तंजीमुल मकातिब की जानिब से इनामी तकरीब का एहतमाम। तातीलात में तरबियत व तालीम हासिल करने वाले तलबा को इनामात व अवार्ड से सरफराज किया गया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान। हल्का असम्बली मनोगुण से BRS उम्मीदवार की कामयाबी 100% यकीनी। आवाम BRS की ताईद व हिमायत में है। आरमूर BRS कायद पंडित पवन का बयान। उन्होंने कहा कि आवाम वज़ीर आला KCR की फलाही व तरक्याती स्कीमात से खुश और मुतमईन हैं। अब खबरें तफसील से। हैंडलूम की सनत हमारे मुल्क की तहजीब से जुड़ी हुई सनत है। इस पर मरकजी मोदी सरकार ने 5% GST आयद किया था, जिससे यह सनत तबाही की सिमत गामजन है। अब इस पर 12% GST लगाने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसकी रियासती वजीर KTR ने मुखालिफत की और पोस्ट कार्ड मुहिम चलाने की आवाम से अपील की। MLC के कविता ने इस सनत को बचाने की अपील करते हुए वजीर आजम को मकतूब लिखा। मुल्क में दस्तकारी सनत बहुत ही अहमियत की हामिल है। बेशुमार खानदान इस सनत से वाबस्ता रोजगार हासिल करते हैं। इससे कई खानदान अपना गुजारा करते हैं, लेकिन इन दस्तकारों को कतई तौर पर आसूदा हाल कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको इंतहाई खलील आमदनी हासिल होती है, जिससे इनका गुजारा मुश्किल होता है। इन दस्तकारों में हैंडलूम सनत से वाबस्ता वर्कर्स भी शामिल हैं, जो हाथों से कपड़ा तैयार करके बमुश्किल गुजारा करते हैं। इस दम तोड़ती सनत को सहारा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि इस सनत से वाबस्ता खानदान भूखो फाका कशी का शिकार न बने। लेकिन मरकजी हुकूमत ने इस दम तोड़ती सनत को भी अपना निशाना बनाया और उस पर भी 5% GST आयद कर दिया। अब हाल ही में मोदी हुकूमत ने अपने अज़ाइम जाहिर किए कि इस 5% GST में मजीद इजाफा करते हुए उसको 12% कर दिया जाएगा, जिसके बाद से मुल्क भर में दस्तकार सनत से वाबस्ता खानदानों में तशवीश व खदशात की लहर दौड़ गई। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने भी मोदी हुकूमत के अज़ाइम की शदीद मुखालिफत की और मजम्मत की, और इस तरह के अज़ाइम से बाज रहने की मोदी हुकूमत से अपील की, और साथ ही तेलंगाना आवाम से अपील की कि वो दस्तकार तबकात बिलखसूस हैंडलूम सनत पर आयद GST में इजाफे का मंसूबा तर्क करने और 5% GST को भी बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए मरकजी मोदी हुकूमत को मकतूब तहरीर करने की अपील की, और ये मकतूब एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर मरकजी हुकूमत को भेजा जाए। KTR के मशवरे पर तेलंगाना की अवाम ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया और रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बेशुमार पोस्ट कार्ड मरकजी हुकूमत को भेजे जा रहे हैं, जिसमें GST को बर्खास्त कर देने और हैंडलूम सनत को बचाने का मुतालबा किया गया। MLC के कविता ने भी मोदी हुकूमत को पोस्ट कार्ड रवाना करते हुए पैगाम भेजा और बताया कि हैंडलूम सनत कोई पेशा या तिजारत नहीं है, बल्कि ये हमारे मुल्क की तहजीब व तमद्दुन से जुड़ा हुआ एक अहम फ़न है, जिसके ज़रिए बुनकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। मुल्क की तारीख में अब तक किसी भी हुकूमत ने इन बुनकरों और हैंडलूम सनत पर कोई भी टैक्स आयद नहीं किया था। इस तरह यह सनत टैक्स फ्री मानी जाती थी, लेकिन मुल्क की तारीख में पहली बार मोदी हुकूमत ने इस सनत पर 5% GST आयद करते हुए इस सनत की कमर तोड़ दी, और इसमें मजीद इजाफे के अज़ाइम जाहिर किए जा रहे हैं और इशारे दिए जा रहे हैं कि इस सनत पर 12% GST आयद किया जाएगा।
एमएलसी के कविता ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इस सनत को तबाही से कोई भी बचा नहीं पाएगा और मुल्क के हजारों खानदान भूख व फाका कशी का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पोस्ट कार्ड के जरिए अपील की कि इस सनत को बचाएं और इस सनत पर आयद 5% GST को भी बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि ये सनत हमारे मुल्क की सनत व उर्फत और तहजीब से जुड़ी हुई सनत है। इस सनत का खात्मा हमारी तहजीब व तमद्दुन और हमारे कीमती विरसे के खात्मे का सबब माना जाएगा। मुतल MLA जी विठल रेड्डी पर वाईएस शर्मिला की जानिब से लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। MLA हमेशा ही अवाम के दरमियान रहते हुए खिदमत अंजाम देते हैं, इन पर तनकीद बेबुनियाद है। पैसा मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सतही मालूमात की बुनियाद पर इस तरह की तनकीद इंतहाई नामुनासिब बात है। TSYSR पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने हाल ही में भैंसे का दौरा किया और आवाम से खिताब के दौरान उन्होंने BRS हुकूमत के अलावा मुतल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये MLA जी विठल रेड्डी आवाम के मसाइल की यकसुई में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं और आवाम के दरमियान मौजूद नहीं रहते, जिसकी वजह से भैंसा की आवाम हमेशा ही मसाइल का शिकार बनी रहती है। वाईएस शर्मिला के इस बयान पर BRS के कायदीन ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये इल्जामात लघु व बेबुनियाद हैं और मालूमात से आरी भी हैं। भैंसा मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ ने कहा कि MLA जी विठल रेड्डी एक हरकती व बेलोस कायद हैं और सुबह 7 बजे से लेकर रात देर गए तक आवाम के दरमियान मौजूद रहते हुए अवामी मसाइल की समाअत करते हैं और इसकी फौरी यकसुई के भी इक़दाम करते हैं। यही वजह है कि अवाम इनसे मोहब्बत रखती है और अटूट वाबस्तगी का इजहार करती है और वाईएस शर्मिला बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार जरायों से मिली हुई इतलात की बुनियाद पर MLA जी विठल रेड्डी को तनकीद का निशाना बना रही हैं। सैयद आसिफ ने वाईएस शर्मिला के इस दावे को तस्लीम किया कि गड्ढाना प्रोजेक्ट को इनके वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अपने दौरे इख्तिदार में तामीर करवाया था, मगर इसके बरक्स 10 प्रोजेक्ट आंध्रा और रायलसीमा में भी तामीर करवाए गए और इसी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते हुए रियासत तेलंगाना को तेलंगाना अवाम ने हासिल किया था और अब वाईएस शर्मिला तेलंगाना की अवाम पर उसी आंध्राई सियासत और क़यादत को मुसल्लत करने की कोशिश कर रही हैं, जिसको तेलंगाना के अवाम कभी भी कबूल नहीं करेगी। सैयद आसिफ ने वाईएस शर्मिला को मशवरा दिया कि वह आइंदा MLA जी विठल रेड्डी के खिलाफ लबकुशाई से खबर अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि ये अवाम के मकबूल व महबूब कायद हैं और अवाम इनके खिलाफ सुनने के लिए कतई तैयार नहीं है। और हिंदुस्तान में ऐसा MLA नहीं है। ये चैलेंज करता हूँ आपके मैडम, आप मालूम कर लो, तहकीकात कर लो। अरे वो MLA ऐसा MLA है जो अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच के रात दिन सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक पब्लिक की सेवा के लिए लगे वाला है और अपनी सेहत तो छोड़ो, कभी अपना बैकग्राउंड में 10 रुपए उनके पास पीछे के रखे वाले नहीं है। आने वाला इलेक्शन है, ये जितने हम लोग कार्यकर्ता है, हम हमारे जेबों से पैसे हर चीज भुक्का रहेंगे, उनके लिए कोशिश करिए, जान दीजिए और मिनिस्टर बनेंगे, जिता के लेंगे। तुम क्या बात कर रहे, एक ऐसे MLA के लिए बोल रहे तुम पब्लिक में नहीं रहता जो अपने आप को कुर्बान कर दिया है तालुके की पब्लिक के लिए। और दूसरी आप टेबल IT का बासर का जिक्र करें और यहाँ के गटर वालों को प्रोजेक्ट का जिक्र करें कि हमारे पिताजी बनाए और वहाँ का मेंटेनेंस सही है। आपके पिताजी बनाए, मैं मानता हूँ, आई रेस्पेक्ट लेट वाइस राजशेखर रेड्डी, मगर क्या आपके पिताजी आपकी 100 एकड़ जमीन बेच के बनाएंगे? एक CM थे, तेलंगाना है, यहाँ एक डैम बनाऊंगा, आपके आंध्रा में 10 डैम बने, आप जाके देखो, आप जाके देखो मैडम, आपके तेलंगाना, हमारे तेलंगाना में एक डैम बनाऊंगा, आपके आंध्रा में 10 डैम बने हमारे पैसों से। ये बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले जब एक उंगली आप किसी को उठा रहे हैं तो 10 उंगलियां अपने तरफ आते हैं, वो सोच के इल्जाम लगाओ मैडम। దేశ ప్రజలకు మరి అదేవిధంగా ముదోల్ తాలూకా ప్రజలకు పాత్రికేయులకు ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఏదైతే నిన్న పాదయాత్ర భాగంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ తన బిడ్డ పాదయాత్ర భాగంలో మన స్థానిక MLA గారి గురించి మాట్లాడడం జరిగింది। దాని ఉద్దేశపరంగా ఈరోజు TRS పార్టీ తరఫున బైన్సాలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది।
हल्का असम्बली मनुगुड़ू के ज़मनी इंतखाबात में BRS की कामयाबी 100% यकीनी है। आवाम वज़ीर आला KCR की फलाही व तरक्याती स्कीमात से खुश और मुतमईन है और साबिक़ कायदीन से बेजार हो चुके हैं। आरमूर के सीनियर कायद पंडित पवन का बयान व आरमूर चेयरपर्सन बल्दिया पंडित वनिता पवन के हमरा इस इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है। आरमूर के सरगर्म TRS कायद पंडित पवन ने अपने सहाफती बयान में कहा कि मैं इस वक्त मनुगुड़ू असम्बली हल्के के मौजे दंडू मलकापुर में TRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी के हक में मुहिम चला रहा हूँ। उन्होंने बताया कि MLA आरमूर A जीवन रेड्डी की हिदायत पर चेयरपर्सन आरमूर पंडित वनिता पवन और वो इस हल्के में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और आवाम से मुलाकात करते हुए TRS के हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। पंडित पवन ने दावा किया कि आवाम की भरपूर ताईद व हिमायत BRS के उम्मीदवार के हक में है। उन्होंने बताया कि आवाम ये कह रही है कि BRS के आने के बाद से इनके हल्के में बेशुमार फलाही व तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं, जबकि साबिक में कांग्रेसी रुकन असम्बली ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया था। वो तकब्बुर का मुजाहरा करते थे और आवाम से कभी भी रब्त में नहीं रहते थे, बल्कि भारी कंट्रैक्ट हासिल करते हुए मुनाफा कमाने को ही तरजीह देते थे। इसके बरक्स BRS के दौर में बेशुमार काम अंजाम पाए हैं। सड़कें बनी, नालियाँ बनी, सफाई का मौसर नज़्म हुआ, पीने के पानी की सहूलत फराहम की गई और बेशुमार स्कीमा से आवाम को मुस्तफ़ीद किया गया। मुकामी आवाम ने बताया कि इस मौजे में जुमला 3270 वोट है, जिनमें से 3000 वोटों को पोल किया जाएगा और इसमें से 90% तक वोट TRS के हक में जाएंगे। पंडित पवन ने दावा किया कि इस हल्के से BRS के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की जीत 100% यकीनी है। उन्होंने पूरे हल्के असम्बली की आवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की। इस मुहिम में इनके हमरा आरमूर MPP P नरसैया, ZPTC संतोष के अलावा पूजा नरेंद्र, K श्रीनिवास, मोहम्मद शरीफ और मुकामी कायदीन मौजूद थे। आज मुनगोडू इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हमारे आरमूर MLA जीवन रेड्डी साहब के आदेशों मेरे को इधर हम दंडू मलकापुरम विलेज में आए। आज यहाँ आने के बाद पता चला कि ये दंडू मलकापुर गांव ऐसा है, गंगा जमुना के तहबी के जैसा, जितना कोई हिंदू मुस्लिम की फीलिंग नहीं, जैसा हर एक आदमी बहुत खुशहाल है। और तेलंगाना स्टेट आने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में ये लोग बोल रहे, साहब पहले तेलंगाना से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और तेलंगाना आने के बाद हर गली गली CC रोड बना, यहाँ पे पूरे गांव को गांव अंडरग्राउंड ड्रेनेज जैसा बोल। तो सही में हम देख के यहाँ पे हैरान हो गए कि इतना अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे करे। और लेकिन लास्ट जो कांग्रेस यहाँ पे MLA जीते थे राय गोपाल रेड्डी, जो BJP को बिक गए 18,000 करोड़ के टेंडर लेके, उन्होंने यहाँ पे कभी भी आए नहीं करे नहीं, 18,000 करोड़ के लेके बिक जाके यहाँ 3.5 साल में एक बार भी यहाँ कदम नहीं डाले। यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम्स उन्होंने कुछ भी नहीं सुने, बहुत घमंडी थे बोल के हर लोग बोल रहे। यहाँ आने के बाद बोल रहे हम KCR साहब का आज देख रहे इमाम मौजाओं को हो, आज कोई तारीख में नहीं दे तो 5-5 हज़ार रुपये उनके भलाई के लिए और उनकी रोजी रोटी के लिए भी हर किसी को पेंशन हो दो, शादी मुबारक हो दो, कल्याण लक्ष्मी हो दो, ऐसे किसी को आज यहाँ के नौजवान को पूछे तो यहाँ पे बता रहे दंडू मलकापुर में देखो साहब तेलंगाना में कहीं भी नहीं उतना बड़ा TSTM पार्क बना है यहाँ पे हमारे KCR साहब। हमारे आज हर घर में खुशहाली है, हर घर में आज रोटी मिल रही। आज तेलंगाना में ये दंडू मलकापुर गाँव इतना फेमस है कि वो ओनली एंड ओनली KCR साहब के बदौलत से है। हम यहाँ पे आके बहुत खुशी हो। KCR साहब पूरे तेलंगाना को यहाँ का जैसा माहौल बनाना चाह रहे, यहाँ पे हमको बताए एक मॉडल के जैसा तेलंगाना भी आगे चल के इससे भी ज़्यादा तरक्की करेंगे बोल के हम सोच के यहाँ की पूरी आवाम, पूरी पब्लिक हम तेलंगाना के साथ है। सार कि जगन्नाथ रेड्डी बांसवाड़ा के नए DSP मुकर्रर, उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उम्मीद है कि वो अपने वसी तजुर्बे और सुलझी हुई कारकर्दगी से बांसवाड़ा को अमन व अमान का गहवारा बरकरार रखेंगे। हमारी नई ख्वाहिशात उनके साथ हैं। कामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर को इंतहाई अहमियत का हामिल माना जाता है, क्योंकि इस हल्का असम्बली की नुमाइंदगी स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी करते हैं। बांसवाड़ा हमेशा ही एक पुरअमन शहर के तौर पर जाना जाता है, जहां का हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मिसाली होता है। मगर हालिया कुछ अरसे से बाज़ ऐसे हालात रहनुमा हुए जिसके बाद इस शहर को भी ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई है।
कुछ सरपंच नासिर चाहते हैं कि यहाँ बरसों से जो मोहब्बत और खुलूस और इत्तेहाद का माहौल है इसको खत्म कर दिया जाए और आवाम के दरमियान मुनाफरत के माहौल को परवान चढ़ाया जाए। ऐसे संगीन हालात में पुलिस का रूल इंतहाई जिम्मेदाराना होता है और पुलिस की कमांड एक सुलझे हुए समझदार अहदेदारों के हाथों में होनी चाहिए जो इंतहाई संजीदगी और गैरजानिबदारी से हालात पर काबू रख सके और बांसवाड़ा की अमनो एकजहती को बरकरार रखने में अहम किरदार अंजाम दे सके। लिहाजा पुलिस ने इस बार बांसवाड़ा की कमांड एक संजीदा और सुलझे हुई ज़हनियत के तजुर्बेकार अहदेदारों के हाथों में दी है और बांसवाड़ा डीएसपी की हैसियत से के जगन्नाथ रेड्डी का तकर्रुर अमल में लाया गया है और 21 अक्टूबर को यौम शहीदा के मौके पर इस अहम तरीन जिम्मेदार ओहदे का उन्होंने जायजा हासिल कर लिया और अब जगन्नाथ रेड्डी बांसवाड़ा के नए डीएसपी की हैसियत से अमन ज़ब्त और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के जिम्मेदार होंगे। इनके साबिका रिकॉर्ड के पेश नज़र कभी उम्मीद है कि वो इंतहाई शानदार कारकर्दगी के जरिए बांसवाड़ा की फिजा को पुरअमन रखेंगे। साबिक डीएसपी जयपाल रेड्डी का हैदराबाद तबादला कर दिया गया है और इनकी जगह पर जगन्नाथ रेड्डी का तकर्रुर अमल में लाया गया है और अब उन्होंने डीएसपी बांसवाड़ा की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर बांसवाड़ा रूरल सीआई मुरली, टाउन सीआई महेंद्र रेड्डी ने नए डीएसपी को गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया। इदारा तंजीमुल मकातिब की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इनामी मुकाबले का इनेकाद, कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम, बनसी तलबा और तालिबात को इनामात व तौसीफनामों और अवार्ड से सरफराज किया गया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि तातीलात के मौके पर तलबा और तालिबात को तरबियत फराहम की गई थी। इदारा तंजीमुल मकातिब की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसाबक़े का एहतमाम किया गया था जिसमें इस इदारे की जानिब से तातीलात के मौके पर तरबियत पाने वाले तलबा ने हिस्सा लिया था। इदारा तंजीमुल मकातिब की जानिब से शहर के कई इलाकों में दशहरा और दीगर तातीलात का फ़ायदा उठाते हुए तरबियती और तालीमी क्लासेस का एहतमाम किया गया था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ तलबा को तालीम फराहम की गई थी और फिर एक इम्तिहान मुनक्किद किया गया था जिसमें 81 तलबा ने हिस्सा लिया और इसमें कामयाब तलबा को इनामात के लिए मुंतखब किया गया। आज 23 अक्टूबर को ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में मौलाना मुफ्ती रफीक ज़ाकिर कासमी सदर जमीयत उलमा आरमूर की सदारत में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया जिसकी निगरानी हाफिज मोहम्मद फुरखान ने की। इस मौके पर तंजीमुल मकातिब के सरबराह मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि 81 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल और रिवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया था जिसकी आज तकसीम अमल में आई। उन्होंने तलबा की सलाहियतों पर इज़हार इत्मीनान किया। इस प्रोग्राम में मुफ्ती मुबीन कासमी, मौलाना अरशद अली कासमी, मुफ्ती मोहम्मद सोहेल कासमी, मोहम्मद इमरान शरीफ, वसीम अहमद खान, शेख अब्दुल मतीन, मोहम्मद महराज अली, अब्दुल खदीर, मोहम्मद मुमताज़ लेक्चरर, मोहम्मद जीशान रजवी एडवोकेट ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुफ्ती मुबीन कासमी, मौलाना मोहम्मद कमर कासमी, हाफिज मोहम्मद राशिद, उस्ताद इदारे हाजा, मुफ्ती मोहम्मद अलमास कासमी और दीगर की शालपोशी की गई जबकि मोहम्मद अबरार अहमद कासमी ने इज़हार तशक्कुर किया। और इसी तरह हिफ्ज़ कुरान मजीद कराने और उसके साथ साथ दीन इस्लाम की इब्तिदाई बुनियादी अहम और ज़रूरी बातों से वाकिफ कराने के लिए गुज़िश्ता 4 साल पहले चंद उलमा के हमने मिलकर ये बेड़ा उठाया, लेकिन दरमियान में जैसे हालात आए पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से जहाँ और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ वहीं पर हमारे बच्चों की दीनी तालीम का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन लॉकडाउन के बाद हम चंद उलमा ने फिर ये सोचा कि हम क्यों न फिर मज़ीद मेहनत करें और जितना पहले मेहनत करते थे उससे और ज़्यादा मेहनत करें। तो इंशाअल्लाह सब लोगों ने हज़्म के साथ इस काम को शुरू किया और अभी शहर निज़ामाबाद के अंदर मुख्तलिफ महलों में जैसे मस्जिद इस्लामिया है, हज़रत है और दारा बैतुल माल है में। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हैंडलूम की सनत हमारी तहजीब और तमद्दुन से जुड़ी है, इस पर 5% GST आयद करना ही जुल्म था। अब उसको 12% तक करने का मंसूबा बनाया गया है जो कि अफसोसनाक बात है। MLC के कविता ने वज़ीर आज़म को मकतूब लिखा। MLA जी विल्टर पर तनकीद लगू व बेबुनियाद गुमराहकुन मालूमात पर वाहिद शर्मिला ने तनकीद की थी। भैंसा और मुदल की आवाम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी सैयद आसिफ की बरहमी।
तंजीमुल मकातिब की जानिब से इनामी तकरीब का एहतमाम तातीलात में तरबियत व तालीम हासिल करने वाले तलबा को इनामात अवार्ड से सरफराज किया गया। मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर का बयान। हल्का असम्बली मनुगुरु से बीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी 100% यकीनी। अवाम बीआरएस की ताईद व हिमायत में है। आलमूर बीआरएस कायद पंडित पवन का बयान। उन्होंने कहा कि अवाम वज़ीर केसीआर की फलाही व तरक्याती स्कीमात से खुश और मुतमईन हैं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।